वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं जीव विज्ञान के बारे में कुछ बताऊंगा। जीव विज्ञान है क्या? जीव विज्ञान की खोज किसने की थी और ये है क्या? तो जीव विज्ञान प्रत्येक जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ये जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला बायो और दूसरा लागस। बायो मीन्स होता है जीव। क्या होता है? जीव। और लागस मतलब होता है अध्ययन। लागस मतलब अध्ययन। अब जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने किया था 1801 में, 1801 ईस्वी में। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक। इन्हें जंतु विज्ञान का भी जनक माना जाता है। इन्हें जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। ये अरस्तु जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं और जंतु विज्ञान के भी जनक माने जाते हैं। अब इसी जीव विज्ञान में एक टॉपिक है कोशिका, जिसे सेल कहते हैं। अब सेल है क्या, इसकी खोज किसने की, ये हम बताते हैं। कोशिका प्रत्येक जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में किया था। एक वैज्ञानिक और थे, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज की। कोशिका में केंद्रक की खोज की। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की और परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के जीवित पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का नाम दिया। किसका नाम दिया? जीव द्रव्य का नाम दिया, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म ये हुआ कि परकिंजे ने बताया था। अब जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म है क्या? हेडिंग है हमारी जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म ये क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। यह दो भागों में बटा होता है। पहला कोशिका द्रव्य। पहला कोशिका द्रव्य
कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। अब परकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। परकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था और हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। इसे इंग्लिश में फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये हक्सले द्वारा बताया गया था। हक्सले ने इसे बताया। अब जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। जीव द्रव्य में 34 प्रकार के एलिमेंट, 34 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ठीक, 34 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं यानी टाइप्स ऑफ एलिमेंट। इसका जो 95% जो भाग होता है वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का बना होता है। इसका 95% भाग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। ये 95% भाग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का बना होता है। अब कोशिका 2 प्रकार की होती है। सेल 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो ए है प्रोकैरियोटिक और वी है यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर क्या है वो हम बताते हैं। यूकैरियोटिक, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है और इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन। क्या? हिस्टोन प्रोटीन इसमें पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक में पाया जाता है
और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।